वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में हमारी। और आज हमारा है पार्ट थर्ड वीडियो का। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। उसके अंदर गहराइयों में जाएंगे, उसकी गहराइयों में डूबेंगे। तो फटाफट जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, है ना। इंडिविजुअल सीरीज़ में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है और कौन सा मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज़ में भी होता है डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक हो गया। ऐसी कंटिन्यूस सीरीज़ में भी होता है, लेकिन तीन मेथड होते हैं, तीन। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो तीन याद रखना कंटिन्यूस सीरीज़ में मेथड होते हैं, बाकी इसमें दो दो होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे जाते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूले में ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपके फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा। अभी खाली बस एक ओवरव्यू ले लो, ओके। ज़्यादा टेंशन मत लेना, अरे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, सो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड कैसे होगा, सिग्मा एक्स बाई एन, एंड शॉर्टकट मेथड कैसा होगा, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ठीक है, अभी मैं आपको सारी इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ करके पहले हम ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट इंडिविजुअल सीरीज़, फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, फिर उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़। यानी कि पार्ट बाय पार्ट हम कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो पहले मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक सिग्मा एक्स बाई एन और एक है ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा मैं फॉर्मूले के बेस। ठीक है, तो टेंशन मत लो। याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड का क्या है, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। डन, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट बोल दिया इसने, हमें हिंट दे दिया 9 स्टूडेंट बोल के। क्या हिंट दिया इसने, देखो एन कितना हो गया हमारे पास, 9। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले में देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला सिग्मा एक्स बाई एन, दूसरा ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। दो फॉर्मूले हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल फॉर्म से करते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा करके इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, इसको बोलते हैं हम मीन। ठीक है, इसको हम डिफाइन बोलते हैं मीन। एक्स के ऊपर बार जो बोलते हैं ना हम, उसको मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म होती है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स क्या होगा, ये एक्स दे रखा है हमको पूरा, इन सबको प्लस कर दो, फिर 52,495। ठीक है, और एन कितना है हमारे पास, 9 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51 सिग्मा के एक्स के ऊपर बार यानी कि मीन इज इक्वल्स टू 51। तो 51 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पॉकेट अलाउज ऑफ 10 स्टूडेंट, यानी कि 10 स्टूडेंट बोल दिया कि नंबर कितने हैं, 10 है, एन कितना है, 10 है। ठीक हो गया। और गिवन टेबल, ये टेबल दे रखी है गाइस। ठीक है, अब देखो टेबल दे रखी है और फिर एक लाइन और लिखी नीचे, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ये वाली लाइन, बाई टेकिंग 40 एज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम एज्यूम मान लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में बोल रखा है 40, एज्यूम को हम डिफाइन करते हैं ए से। ठीक है, अब ए आ गया तो ए वाला फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है मीन का, ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो इसमें वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है, नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको टेबल में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये जो सीरीज़ लिखी है इसको मैंने ऐसे नोट कर लिया है बिल्कुल। ठीक है, तमीज़ के साथ। फिर मैंने डी निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत है, डी की ज़रूरत है। फिर उसका सिग्मा भी करना है, तो पहले तो मैं डी निकाल देता हूँ। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है हमारा, ये है सब, और ए क्या है 40। तो देखो, ये देखो एक्स हमारे पास 15 है, माइनस 40, 20 माइनस 40, है ना। ऐसे करके करते करते मैंने डी निकाल लिया। और ये कुछ माइनस में आया है और कुछ प्लस में आया है, ये सब माइनस में आया है, ये प्लस में आया है। तो इनको जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास सिग्मा डी जो आएगा वो आएगा 60 माइनस का। ठीक है, माइनस का 60 आ गया। तो सिंपली अब फॉर्मूला पुट करता हूँ मैं, एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो ए कितना था हमारे पास, क्वेश्चन में हमको दिया था, ए कितना दिया था 40, प्लस सिग्मा डी कितना दिया था, सिग्मा डी माइनस 60, कितना माइनस 60 अपॉन, फिर एन कितना था हमारे पास, हमने शुरू में लिखा था एन हमारे पास 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 60 बाई 10, जीरो से जीरो कट गया, तो 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 34। तो ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, बस फॉर्मूले का ही गेम था। ओके, तो ये फॉर्मूले का ही गेम था हमारा, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। तो यहीं से मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है, पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, ओके, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। थैंक यू।